जेल में हैं। सब जानते हैं कि यूएपी खुद अपने आप में एक काला कानून है। ये लोग जो तस्वीरें नहीं हैं, सिर्फ हमारी उम्मीदें हैं, इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और 62 बार हाई कोर्ट में हमारी तारीख हुई, लेकिन हर बार हाई कोर्ट के दरवाजे से हमें अगली की तारीख देकर लौटा दिया गया। आज तक हमारी 2 साल से हाई कोर्ट में बात आगे नहीं बढ़ पाई है। जब जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि बेल नियम है और जेल अपवाद है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अब कुछ होगा, हमें भी कुछ जमानत मिल जाएगी। लेकिन हमने जब अपने वकील से ये बात की तो उन्होंने भी कहा कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हम भी कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, हम भी कहना चाहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट हमारी बात सुने तो सही, हम किससे कहें और कैसे कहें। अभी तक हमारा हाई कोर्ट में मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। जेल में एक हंगर स्ट्राइक हुई थी जो किसी और ने की थी, लेकिन उसकी पनिशमेंट के तौर पर अतहर के नाम पर एक पनिशमेंट बनाया गया है, जिसमें उसकी पिछले 1.5 साल से वीडियो कॉल बंद कर दी गई। 1.5 साल से हम वीडियो कॉल मतलब चालू की जाए इस बात पर बार बार एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। अतहर की दादी और नानी इस स्टेज में नहीं है कि वो उससे कोर्ट जाकर मिल सकें, वो उसे बहुत याद करती हैं। इस वजह से मतलब वीडियो कॉल पर वो उससे बात कर लिया करती थी, उसको देख लिया करती थी, लेकिन 1.5 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है। अब क्या कहें क्या ना कहें, कुछ समझ में नहीं आता। जब सुप्रीम कोर्ट की बात सुनते हैं तो हौसला सा भी मिलता है, पर लेकिन बात आगे हुए जाती हुई महसूस नहीं होती। 62 बार हाई कोर्ट से हमारी तारीख मिल जाती है, लेकिन हम अभी वहीं अटके हुए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में यूएपी में किसी को बेल हुई है, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि जेल अपवाद है और बेल नियम है। हम भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब बेल मिलती है। अतहर मेरा सबसे बड़ा बेटा है और उसने भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, हम सबके लिए आवाज़ उठाई, और आज वो इस तस्वीर की शक्ल में हमारे साथ नज़र आता है जगह जगह। 4 साल से जेल में है। मैं नहीं जानती कि किस तरह से ये सब कुछ होगा, लेकिन मुझे अतहर की माँ होने पर फ़ख्र है और मुझे इस बात पर भी फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमें बहुत जल्द अदालतों से इंसाफ मिलेगा। हम कल भी जब अतहर प्रोटेस्ट का हिस्सा था तो उसके साथ थे, हम आज भी उसके साथ हैं और आगे भी उसके साथ रहेंगे। वो हमारा हौसला है और हम उसका हौसला है। सवाल मुझे भी बहुत दिमाग में आते हैं। मैं भी ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिन पुलिस वालों ने इन लोगों पर यूएपीए जैसा कानून लगाया और जब इतने सालों से इन्हें कैद में रखा हुआ है, तो क्या उन पुलिस वालों से भी कभी जवाब तलबी होगी? उनसे भी कोई जवाब पूछेगा? बस इसी उम्मीद के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। कि नियम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ये लोग चाहते हैं, जैसे केजरीवाल हो गया, मनीष सिसोदिया हो गया। इन लोगों के लिए जेल भेजना भी आसान था, निकालना भी आसान ही लगा। पर अब बात हम जैसों के लिए है, जिनका ना ट्रायल हो रहा है 4.5 साल से, ना कोई सुनने को तैयार है। कोर्ट बदल दिए जाते हैं, जज बदल दिए जाते हैं, जब भी बारी आती है बेल ऑर्डर की तभी जज बदल दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि अभी थोड़े दिन की बात और है। वो थोड़े दिन सिर्फ जिनका घर से कोई गया नहीं है उनके लिए आसान लगता है, वो थोड़े दिन सुनना कि अभी 15 दिन बाद डेट है।
चलो आप लोग कह दोगे अच्छा चलो अब तो आने ही वाले हैं 15 दिन, पर वो 15 दिन हमसे पूछिए या वो 15 दिन उन लोगों से पूछिए जो जेल के अंदर हैं, जिन्हें एक एक महीने की डेट दे दी जाती है। वो एक एक दिन और एक एक मिनट किस तरीके से काटते हैं इसी इंतज़ार में कि अगली डेट आएगी, शायद कुछ होगा। ये हाल सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट, छोटे कोर्ट का नहीं है, ये हाल सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का भी है, जहाँ अभी फ़िलहाल हमारा केस चल रहा है। हमारा केस पिछले 2.5 साल से आई थिंक हाई कोर्ट में चल रहा है, और जब भी ऑर्डर आने का नंबर आता है तभी जज बदल दिए जाते हैं। ये नहीं पता क्यों, क्या इन लोगों का ये लोग चाह रहे हैं, क्योंकि सुने भी तो सही, सुनाई जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, अब तो इस बार तो बेल मिल के ही रहेगी, ऑर्डर आके ही रहेगा। हम लगातार कोर्ट पे ध्यान रखते हैं, जज की बातें सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे वकील अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पीपी वगैरह वो लोग, उनके तो कुछ है ही नहीं, उठाते हैं। 4 साल 4.5 साल से जो मैं देख रही हूँ उनके पास और कुछ नहीं होता, वो अपनी 1 लाख 15 लाख जितने भी लाख की उन्होंने चार्जशीट फालतू की बना रखी है वो लेते हैं और बस उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि किसी क्लास के बच्चे को बोला जाता है रीड करो, बस वो उसी तरीके से उसको रीड करना शुरू कर देते हैं, और वो बार बार बस 4.5 साल से सेम चीज़ें चल रही हैं, बस वो रीड करते हैं। पर वो उस सब चीज़ों का असर शायद ना पीपी पे हो रहा है, ना किसी और पे हो रहा है, ना बुरा मत मानेगा, ना आप में से किसी पे हो रहा है। उन सब चीज़ों का असर हम जैसों पे हो रहा है, हमारे बच्चों पे हो रहा है, जिनका कोई कसूर नहीं है। वो इंसान जो 4.5 साल से जेल में है उसका कोई कसूर नहीं है। गुलफिशा, उसका क्या कसूर है? उसकी अम्मी बैठी हैं यहाँ, मेरे बच्चे आए हैं, उनका क्या कसूर है? मतलब हम लोग क्यों झेल रहे हैं ये सब? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, या खालिद जैसे इंसान जो कि एक मुसलमान है और एक पढ़े लिखे समझदार इंसान है जो अपने हक की आवाज़ उठाना जानते हैं, सिर्फ उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई, लोगों के लिए आवाज़ उठाई, सिर्फ और सिर्फ उनको इसी वजह से, सिर्फ इस वजह से उनको जेल में डाल दिया जाता है कि ये जेल में होगा तो इसके साथ जितने हज़ारों लाखों लोग खड़े हो रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे वो सब डर की वजह से शांत हो जाएंगे, और जिसका सीधा सीधा असर दिखता है कि आज की तारीख में 4.5 साल बाद भी भीड़, यहाँ में बैठे लोगों की भीड़ में पता चलता है कि कितने ही लोग डरे हुए हैं, यहाँ कितने लोग आए हैं। कितनी भी मेहनत हो, चंद ही लोग आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं फील होता कि हाँ हमारे लिए ये जगह कम पड़ गई है, इतने लोग आए हैं सुनने के लिए, या हमारे लिए ऐसा लिखा गया है कि लोग, अभी कोई भी चीज़ होती है इतना हाईलाइट करा जाता है उस चीज़ को, ऐसे ऐसे लोगों को बेल मिल जाती है जो शराब घोटाले में हैं, या जो रेपिस्ट होते हैं, या चलिए दिल्ली दंगों की ही बात कर लेते हैं। जो दिल्ली दंगों में असल गुनहगार थे, असल जिन लोगों ने स्पीच दी थी, भड़काऊ भाषण दिए थे, कहाँ हैं वो लोग? कहीं जिक्र नहीं है उन लोगों का। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगों में वही लोग क्यों शामिल हुए, उनके अरेस्टिंग क्यों हुई है जिन लोगों ने आवाज़ें उठाई थी, उसको रोकने के लिए मेहनत करी थी। कपिल मिश्रा कहीं नहीं है, रागिनी तिवारी जैसे चेहरे कहीं नहीं हैं, कोई वो लोग कोर्ट के चक्कर नहीं काट रहे। इनफैक्ट उन लोगों को तो इंक्वायरी के लिए भी नहीं बुलाया गया। कहीं मैंने सुना था कि शायद उनको ये कह के कर दिया था कि उन्होंने ये यूं ही बना दी थी वीडियोस। तो कहाँ हैं खालिद के वीडियोस? कोर्ट में क्यों नहीं दिखाए? मेरे बहुत सारे सवाल हैं। क्यों मेरे बच्चे 4.5 साल से अपने अब्बा के लिए तरस रहे हैं? 4.5 साल, जिसमें एक बच्चा पैदा होकर स्कूल जाने लगता है। इतनी बड़ा टाइम होता है कि एक छोटा बच्चा स्कूल तक जाने लग जाता है, बोलना सीख जाता है, चलना फिरना सीख जाता है। पर कहाँ ही कुछ हो रहा है, सब इतना खामोशी से हो रहा है। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, जो तकलीफ़ हम झेल रहे हैं
उस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत जल्द आपके दरवाजे तक आ सकती है। अल्लाह ना करे किसी को ये झेलना पड़े। हम सच में ये नहीं चाहते, बस हम ये चाहते कि हमारी तकलीफ़ को आप लोग समझें। आप एक इंसान यहाँ आते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए, पर आप चाहें तो आप एक के साथ में और 10 लोगों को भी ला सकते हैं, ताकि हमारी हिम्मत बंधे, ताकि अंदर जो बैठे हुए हैं उन लोगों को ये पता हो कि हमारे साथ और भी बाहर लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा ना हो कि वो लोग बाहर आए और उनको तो ये सब देखेंगे, वो लोग भी ये वीडियोस देखेंगे, ये सब सुनेंगे, उनको भी ये पता लगेगा कि बस हम लोगों ने इन लोगों के लिए आवाज़ उठाई, हम बस इतने ही चंद लोग थे। कहाँ गए वो लोग जो NRC के CA के प्रोटेस्ट में इतनी भीड़ इकट्ठी रहती थी। मेरे कुछ सवाल हैं कि जवाब है, अगर हो सके तो बता दीजिएगा कि कहाँ हैं वो लोग। ऐसा कोई गलत, ऐसा कोई काम तो नहीं किया था जिसकी वजह से वो जेल में इतना लंबे समय के लिए बंद कर दिए जाएं। और उनके जेल जाने की वजह से घर वालों पे क्या क्या तकलीफ़ें गुजरती हैं, वो जिसके बेटे चाहे भाई बाप जो अंदर है वही सब जानते हैं। हमेशा मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब रहती है मीरान को लेकर। मैं मीरान को बचपन से जानती हूँ, कभी उसने ऐसा कोई हरकत नहीं किया जिसे स्कूल से भी शिकायत है, चाहे कुछ भी हो। हमेशा उसने हक़ के लिए आवाज़ उठाया, और वो हमेशा मीरान से बात होती है तो हमेशा ये बात कहता भी है कि हम किसी गलत काम पे अंदर नहीं आए हैं, हमें फ़ख्र है कि हमने हक़ का आवाज़ उठाया, हमें अंदर किया गया। और हमेशा जब भी मैं किसी प्रोग्राम में आती हूँ, मैं जाती हूँ, बात होती है तो मैं मीरान से बताती हूँ कि मैं आज इस प्रोग्राम में गई थी, बहुत लोग थे, तुम्हारे लिए आवाज़ उठाए सब लोग, मतलब जितने प्रिजनर्स हैं उस सबके लिए। तो मीरान कहते हैं कि मुझे बेहद खुशी होती है कि मतलब सारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एक हिम्मत मिलती है। बस